हेलो एवरीवन। बायोलॉजिक लेसन्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट, जिसको आज हम डिटेल में कवर करेंगे। कॉर्डेट की अगर बात की जाए तो ये एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। कॉर्डेट की बात की जाए तो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। जनरली 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो सारे कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होना नेसेसरी है, जिनके बेसिस पे हम कॉर्डेट को क्लासिफाई करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना। नोटोकॉर्ड की अगर बात की जाए तो ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इमेज के अंदर। ये एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस का, जिसमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में जनरली एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डायरेक्शनल रेफरेंस भी प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट में। लेकिन नोटोकॉर्ड जो है एडल्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, जनरली प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सारे कॉर्डेट्स के अंदर एडल्ट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। एम्फियोसिस एक एक्सेप्शन है जहां पे नोटोकॉर्ड जो है एडल्ट में भी प्रेजेंट होती है। एडल्ट के अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम इसको रिप्लेस कर देता है। वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर देता है। इसके अलावा सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना। और नर्व कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए? डॉर्सल एंड हॉलो होनी चाहिए। यानी कि नर्व कॉर्ड आपकी डॉर्सली बैक के तरफ प्रेजेंट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि नर्व कॉर्ड जो है, जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर भी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, लेकिन वो वेंट्रिकली प्रेजेंट होती है। इसलिए डॉर्सल एंड हॉलो नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना कॉर्डेट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है। इसके अलावा गिल्स का प्रेजेंट होना भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कॉर्डेट के लिए। आप मुझसे यहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हो कि गिल्स जो है ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन ह्यूमन की जो एडल्ट स्टेज है वहाँ प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल्स प्रेजेंट होती हैं। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये चारों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये लाइफ के हर एक स्टेजेस में प्रेजेंट हों। अगर किसी एक स्टेज में भी प्रेजेंट है तो ये कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है। ऐसा ही चौथा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोस्ट एनल टेल। ये भी प्रेजेंट होना ज़रूरी है सभी के सभी कॉर्डेट्स के अंदर। ठीक है। चलो, ये चारों पॉइंट याद रखिएगा जब भी आप कॉर्डेट्स को क्लासीफाई करेंगे। फर्दर कॉर्डेट को क्लासीफाई किया जाता है दो ग्रुप के अंदर। पहला ग्रुप आता है प्रोटोकॉर्डेट्स, जिसे हम ए क्रेनेटा भी कहते हैं, और यू कॉर्डेट जिसे हम क्रेनेटा या वर्टिब्रेट भी कहते हैं। प्रोटोकॉर्डेट की बात की जाए तो इनमें क्रेनियम प्रेजेंट नहीं होती है, स्कल प्रेजेंट नहीं होता है और वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि यू कॉर्डेट्स यानी कि जो ट्रू कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट होती है और वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जिसकी वजह से हम कॉर्डेट को फर्दर दो ग्रुप प्रोटोकॉर्डेट और यू कॉर्डेट्स में क्लासीफाई करते हैं। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर कि क्या सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं? यस, सारे वर्टिब्रेट्स क्या हैं? कॉर्डेट्स हैं। लेकिन क्या सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं? नहीं। कुछ कॉर्डेट्स ऐसे भी हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से वो क्या हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, वो वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है, आप जरूर याद रखिएगा इसे। प्रोटोकॉर्डेट्स को फर्दर सब फाइलम के अंदर इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। पहला सब फाइलम है यूरोकॉर्डेट्स, इन्हें ट्यूनिकेट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब फाइलम है जिसमें नोटोकॉर्ड और जो नर्व कॉर्ड होती है केवल और केवल लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है, और लार्वल स्टेज में भी केवल टेल में प्रेजेंट होती है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जो ट्यूनिकेट्स होते हैं या यूरोकॉर्डेट्स होते हैं उनका जो लार्वा होता है ना वो टेडपोल लाइक होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो टेडपोल लार्वा है वो फ्रॉग का लार्वा होता है। अब यहाँ पे एसिडियन लार्वा यूरोकॉर्डेट का लार्वा है, यहाँ पे फ्रॉग का लार्वा क्या है? टेडपोल। अगर दोनों के मॉर्फोलॉजी को चेक किया जाए तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर यहाँ पे नाम ना लिखा हो तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पे एसिडियन लार्वा के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है इसके लार्वल फॉर्म में, जो कि एडल्ट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया ना, लार्वल फॉर्म में केवल नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। चलो, नोटोकॉर्ड का तो समझ में आता है कि एडल्ट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो नर्व
कॉर्ड है वो भी आपके एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट नहीं होती है। यानी कि कंपैरिजन किया जाए तो जो लार्वल फॉर्म है वो ज़्यादा एडवांस फॉर्म है कंपेयर टू एडल्ट फॉर्म। यानी कि यहाँ पे एक मेटामॉर्फोसिस हो रही है, और वो कैसी मेटामॉर्फोसिस हो रही है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। यानी कि एक एडवांस स्टेज से कम एडवांस स्टेज में हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं यूरोकॉर्डेट्स के, जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। चलो आगे चलते हैं। सेकंड फाइलम, सब फाइलम जो प्रोटोकॉर्डेट्स में आता है वो है सिफेलोकॉर्डेट्स। सिफेलोकॉर्डेट्स की बात की जाए तो इनमें नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट लाइफ। और कैसे प्रेजेंट होते हैं? अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ बॉडी। यानी कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिया है एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस में हेड टू टो, एक एंड से दूसरे एंड तक देखा जाए तो पूरे बॉडी के लेंथ में नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। और लाइफ के हर एक स्टेजेस में, यानी कि एम्ब्रियोनिक और एडल्ट दोनों स्टेज में सिफिलोकॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आपको याद रखना होगा। चलो आगे चलते हैं। यूकॉर्डेट्स को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम डिवीजन कहते हैं, इग्नेथा और नेथोस्टोमा। यहाँ पे अगर बात की जाए तो तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिसके बेसिस पे इग्नेथा और नेथोस्टोमा में क्लासिफाई किया जाता है यूकॉर्डेट्स को। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जॉ का प्रेजेंट और अब्सेंस। इग्नेथा में ये प्रेजेंट जॉ प्रेजेंट नहीं होती है, नेथोस्टोमेटा में जॉ प्रेजेंट होती है। पेयर अपेंडेजेस का अब्सेंट होना इग्नेथा में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यानी कि ग्नेथोस्टोमेटा में पेयर अपेंडेजेस क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। जैसे हम बात करें ह्यूमंस की, तो हमारे लिम्स जो हैं, यानी कि हैंड एंड लेग्स जो हैं, वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इग्नेथा के अंदर ये पेयर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनर ईयर विथ टू सेमी सर्कुलर कैनाल, जो इंटरनल ईयर होती है वहाँ पे टू सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती है इग्नेथा के अंदर, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती है नेथोस्टोमेटा के अंदर। इग्नेथा को भी फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है ऑस्ट्रैकोडर्मी। ऑस्ट्रैकोडर्मी कैसे होते हैं? ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि आज इनका कोई भी लिविंग मेंबर, लाइव मेंबर हमें देखने को नहीं मिलता। और ये कैसे थे? फर्स्ट वर्टिब्रेट थे। इनको कभी कभी हम एक्सटिंक्ट आर्मर फिशेस भी कहते हैं। क्यों? जैसे अगर हम देखें, हमारा जो स्कल होता है उसके ऊपर हमारी एक स्किन की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे स्किन के ऊपर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, एक आर्मर की तरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, बोनी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है इन फिशेस के अंदर। एक्चुअल में ये ट्रू फिशेस नहीं है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा इग्नेथन क्लास होती है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब सर्कुलर, स्टोमा का मतलब माउथ, यानी कि सर्कुलर माउथ जिनमें प्रेजेंट हो उनको हम साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। और सर्कुलर माउथ क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि यहाँ पे जॉ प्रेजेंट नहीं होती है। ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक और स्कैवेंजर इन नेचर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टमक जो है और पैनक्रियास प्रेजेंट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? हैगफिश। हैगफिश भी अगर कई बार पूछा जाता है हैगफिश क्या फिशेस होती हैं? नहीं, ये हैगफिश फिशेस नहीं होती हैं। ये एग्नेथा होते हैं, और एग्नेथा क्लास में, एग्नेथा डिवीजन के अंदर क्लास साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलो फर्दर नेथोस्टोमा को क्लासिफाई करते हैं। नेथोस्टोमेटा दो सुपर क्लास में क्लासिफाई होती है, पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस का मतलब है इसमें जितनी भी फिशेस होती हैं वो सारी फिशेस इसके अंदर आ जाएंगी। यानी कि ये कैसी हैं? एक्वेटिक फॉर्म्स में हैं। पेयर्ड फिन इनमें प्रेजेंट होती हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, और ये क्या होती हैं? एनएमनियोट्स होती हैं। टेट्रापोडा के अगर नाम से ही देखा जाए तो टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब पैर, चार पैरों वाले एनिमल्स। ये कैसे होंगे? एक्वेटिक भी होंगे, टेरेस्ट्रियल फॉर्म भी होगी इनकी, इनके पेयर्ड लिम्स होंगे। जनरली इनमें गिल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन मेनली इनका रेस्पिरेशन किससे होता है? मेनली थ्रू लंग्स। और ये कैसे होते हैं? एमनियोट्स होते हैं, एक्सेप्ट एम्फीबियन। यहाँ पे थोड़ा एमनियोटिक मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या होती है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं।
ये हेल्प करती हैं एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए कि जो एम्ब्रियो है वो प्रॉपर डेवलप कर सके। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जिनकी जो लाइफ फॉर्म है वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में है, यानी कि जो एक्वेटिक फॉर्म में है उनके लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर जो लिविंग एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो अगर वाटर के अंदर ग्रो कर रहा है तो इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ईजिली रिलीज आउट कर सकता है और वाटर से वो वॉश आउट हो जाएंगे, और वाटर के माध्यम से ही क्या ऑक्सीजन और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ईजिली वो कैरी आउट कर पाएगा, यानी कि उसके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। यानी कि जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को क्रिएट करने के लिए। लेकिन टेरेस्ट्रियल फॉर्म में क्या होगा कि वाटर का इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होता रहेगा, और वाटर इवेपोरेट होता रहेगा तो जो न्यूट्रिशन है उनको वो इजीली कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, और जो वेस्ट हैं उनके इर्द गिर्द ही एक्युमुलेट होते रहेंगे, जिसकी वजह से एम्ब्रियो क्या है प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, और ये स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं किनके, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म को एक्वायर किए हुए हैं। यानी कि टेरेस्ट्रियल फॉर्म किन में होती है? एम्फीबियंस में भी जो लार्वल स्टेज है वो वाटर के अंदर सर्वाइव करता है। उसके बाद जो रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म एक्वायर किए होते हैं, उनमें क्या होंगे? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी। स्पाइसिस की भी अगर बात की जाए तो इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। पहला होते हैं प्लैकोडर्मी, ये भी ऑस्ट्रैकोडर्मी की तरह एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनमें भी कई बार हमें एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में वो क्या है? जॉ का प्रेजेंट होना या अब्सेंस होना। यहाँ पे जॉ प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्लैकोडर्मी को भी कभी कभी नेचर के अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट की तरह भी देखा जाता है। फिर आते हैं कॉन्टिचथियस और ऑस्टिचथियस। यहाँ पे फिशेस, ये दोनों क्लासेस क्या हैं? फिशेस की क्लासेस हैं। यहाँ पे दोनों क्लासेस को फिशेस की दो मेन कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है जिसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है वो है इनका एंडोस्केलेटन किससे बना है? कार्टिलेजिस से बना है तो ये कॉन्ड्रिचथियस हो गई, बोन से बनी है तो ऑस्टिचथियस हो गई, ठीक है। तो अगर हम शार्क की बात करें, रे फिशेस की बात करें, तो ये इनके जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजियस इन नेचर होता है। यहाँ पे जो बाकी फिशेस होते हैं वहाँ पे जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है। इसके बेसिस पे भी फिशेस को क्लासिफाई किया जाता है। इसके अलावा कॉन्ड्रिचथियस में क्या होते हैं? प्लेकॉइड स्केल्स होती हैं, ऑस्टिचथियस में साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स होती हैं, ठीक है। चलो फर्दर टेट्रापोडा को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली क्लास आती है एम्फीबियन में ड्यूअल लाइफ। एम्फी का मतलब होता है टू, यानी कि ड्यूअल लाइफ फॉर्म होती है, यानी कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों फॉर्म इनमें प्रेजेंट होती है। इनमें कोई एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एनेमनियोट्स होते हैं। क्यों एनेमनियोट्स होने के इनके फायदे हैं? क्योंकि इनके जो लार्वा होता है वो पानी के अंदर आसानी से सर्वाइव कर सकता है। और लार्वल और एडल्ट स्टेज में देखा जाए तो बहुत सारे बेसिक डिफरेंस दिखाई देते हैं। लार्वल जो फॉर्म होती है वो प्योरली गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ मेटामॉर्फोसिस के एग्जांपल्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। सेकंड क्लास आती है रेप्टिलिया, जो कि प्योरली टेरेस्ट्रियल फॉर्म होता है, ठीक है। कुछ वाटर्स के अंदर भी सर्वाइव करते हैं लेकिन जनरली ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में होते हैं। इनमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, और ये कैसे होते हैं? एमनियोट्स होते हैं। अगर आप कछुओं को भी देखें तो ये कैसे होते हैं? वाटर में सर्वाइव करते हैं, लेकिन एग देने के लिए, अंडे देने के लिए कहाँ पे आते हैं? ज़मीन पे आते हैं, और बालू के अंदर अपने अंडों को कवर कर देते हैं, और एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? एमनियोट्स कहते हैं। यानी कि रेप्टाइल्स के बाद जितने भी हम क्लासेस पढ़ेंगे, यानी कि 3 ही क्लासेस वैसे बचती हैं, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, ये तीनों कैसे होते हैं? एमनियोटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। उसके बाद एव्स पे आते हैं। ये बर्ड्स की क्लासेस हैं जहाँ पे फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स होते हैं, 4 लिम्ब जो होता है वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाता है, और ये कैसे होते हैं? एमनियोट्स होते हैं। मैमल्स की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है जो सारे मैमल्स के अंदर मिलता है? वो है मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना, और किसी भी क्लास ऑर्डर फाइलम में आपको नहीं मिलेगा सिवाय मैमल की जो क्लास होती है इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड आपको मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा बॉडी कवर्ड बाय हेयर, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, किसी और मैमल्स में नहीं किसी और क्लास में आपको नहीं मिलेगा। और मैमल्स भी कैसे होते हैं? एमनियोट्स होते हैं। मैमल्स के अंदर जो ईयर का पिन्ना होता है, यानी कि एक्सटर्नल ईयर होती है, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है मैमल्स की।
इसके अलावा डायाफ्राम, जो डायाफ्राम होती है ये भी एक टाइप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैमल्स के अंदर, जो पर्टिकुलरली मैमल्स के अंदर मिलता है। इतना इनफ है हमारे लिए क्लासिफिकेशन के लिए। डिटेल क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग।